ख्याल है कि ये जगह मुनासिब है। वैसे मंसूर, हमें आइंदा चाहिए कि हम लोग पहले ऐलान कर दें। ट्रस्ट में इस तरह लोगों को जरा पता चल जाएगा। देखो असद, मजमाबाज कभी ये सोचकर मजमा नहीं लगाता कि उसने मजमा किस जगह लगाना है। मगर ये मजमाबाजी तो नहीं है, एक तरह से है भी और नहीं भी। ये बैग खोलो। इस दायरे से आगे ना बढ़िएगा प्लीज, बस इससे आगे नहीं, इससे आगे नहीं, इससे आगे नहीं। ठीक है। नहीं, ये आपने लाइन से आगे नहीं आना। ये दायरा जो है ना, इससे आगे नहीं आना आपने, बस इससे जरा पीछे रहिएगा यार, पीछे हो जाओ थोड़ा। हाँ तो भाइयों, मैं कह रहा था कि ये एक स्ट्रीट थिएटर है। देखिए प्लीज, ये दायरा बहुत जरूरी है। इसे आप समझें कि ये हमारा स्टेज है और इसमें हम काम करेंगे। एक बात मैं आप सबको बताता चलूं कि ये थिएटर किसी हॉल में या किसी बड़े स्टेज पर नहीं, बल्कि गली में, मोहल्ले में और चौक में अपना खेल पेश करता है। इस ड्रामे का कुछ नाम भी है या फिर यूं ही? इस ड्रामे का नाम है फाइल। ये किस किस की फाइल है भाईजान? मेरे केस की, आपके केस की, आपके केस की और उस शख्स के केस की जो इस खेल में एक किरदार है। यह शख्स ये समझता है कि हर दफ्तर में सब काम कानून, असूल और ज़ाब्ते के मुताबिक होने चाहिए। क्या ये शख्स पागल है? यह स्ट्रीट थिएटर है और चूंकि स्ट्रीट थिएटर में कोई सेट नहीं होता, इसलिए आप इसे हमारा एक दफ्तर समझें। और इस दफ्तर में एक ये अफसर है। रिश्वत लेना जिसका काम, दलील कमीना उसका नाम। तो मेरा ख्याल है कि अब हम शुरू करते हैं। क्या हो रहा है? ये ड्रामा हो रहा है जनाब। ड्रामा? देखिए, हम ये स्ट्रीट थिएटर कर रहे हैं। थिएटर इन गली कूचों में, सड़कों पर? ये बिल्कुल गैर कानूनी इस्तेमाल है। देखिए जनाब, हमने कोई कानून शिकनी नहीं की। वो देखें जनाब, हम तो पता है वो ना। ठीक है, खामोश करो। चलें, ठीक है, शाबाश, आप लोग चलें सब। और ये आप लोग भी सब कुछ उठाएं। थिएटर करना है तो किसी थिएटर हॉल में जाएं, कोई स्टेज ढूंढें। ठीक, ये बढ़िया है। यार वो मैं चले सर, चले, आए आए, हाँ चले। ये तो होगा,
और मेरा ख्याल है ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन ऐसा आखिर कब तक होता रहेगा? कब तक? हाँ, असल में बात यह है यार कि हर तनकीद एक तख्लीक का इंकशाफ होती है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत देर तक हो। मगर यार अब ये खातून, इन्हें भी कोई एतराज होगा गैर कानूनी इज्तिमा पर? समझ नहीं आ रही यार। जानी ये विजिटिंग कार्ड है भाई। जाननी मुझे पता नहीं है। जाननी ये खातून हमारी मदद करना चाहती है। हमारी मदद? क्यों? कैसी मदद? पता नहीं, ऐसे ही खामखा कार्ड दे दिया बस। कहने लगी अगर पसंद करें तो मिल ले। Who is she? बेगम नादरा मसूद। कौन है ये? शहर में अदब, आर्ट और कल्चर से झूठी या सच्ची दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स इनके नाम से वाकिफ होगा। तो फिर अब फिलहाल तो चलें। जो कामयाब रहा भाईजान। जाफर, यार ये जगह कैसी है? यहाँ ना एक दो बाजी लगा ले। हाँ चलो ठीक है, आ जाओ, आओ फिर। ताश निकालो। लो ताश तो हाथ में रखी हुई है। चलो बैठो। लो यार, बांटो इसे। यार वो बशीर तो अभी तक नहीं आया। चलो उसके खेलते हैं। हाँ, उसके आने तक रम्मी खेल लेते हैं। बांटो यार। हाँ बांटो यार, इतनी देर लगाओगे? जल्दी बांटो यार। आज बशीर ने बड़ी ज्यादती की है। वो आ जाता तो बड़ी अच्छी बाजी लगनी थी। कोई बात नहीं। रम्मी का मजा नहीं आता ना। रम्मी का फेंको यार, क्या देख रहे हो? ये लो यार। हाँ ये लो। ए भाई साहब, अबे इधर क्या कर रहे हो? चलो उठो, शाबाश, चलो चलो। क्यों क्यों जाए हम यहाँ से? भाई रात का वक्त है, ताले लगे हुए हैं, अंदर कीमती सामान है। चलो शाबाश, जाओ बाबा, माफ करो, उठो। अंदर कीमती सामान है, ताले लगे हुए हैं, तो फिर हम तुम्हें चोर नजर आते हैं? अल्लाह जाने, किसी के मुंह पे तो नहीं लिखा होता चोर है कि नहीं। बस सद्दीका कुछ दिनों बाद पता नहीं इस दफ्तर में रहना है या कहीं और भेज देते हैं। क्यों? परसों साहब रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह पे जो नए साहब आते हैं, पता नहीं वो मुझे पिए रखते हैं या किसी और को। अच्छा, अब मैं चलता हूं। आज साहब ने मीटिंग पर भी जाना है, सारे केस रेडी करने हैं। क्या बात है सद्दीका, तुम कुछ? हाँ भाई, वो आज जाफर नजर नहीं आया नाश्ते पर। कहाँ है वो? जाफर तो रात भर घर ही नहीं आया। क्या रात भर घर नहीं आया? आज फिर? ओह खुदाया, ऐसा भाई। खुशी साहेब, कौन है भाई? जरा बाहर आइए, पुलिस का मामला है।
आपका भाई जाफर हवालात में है। क्या? इतनी देर हो गई है, पता भी था कि आज साहब ने मीटिंग पर जाना है। अब मैंने ड्राफ्ट कहां रख दिया है? अस्सलाम वालेकुम सर। खुर्शीद, पीए साहब अभी तक आए नहीं सर। आखिरी मीटिंग, नो अपॉइंटमेंट्स। मगर खुर्शीद साहब प्लीज आप हौसला रखें। बस एक ही उम्मीद है, कमाल साहब से बात करता हूँ, मिन्नत करता हूँ उनकी, किसी तरह से जाफर को बचा ले। बस FIR में नाम ना आए उसका। साहब आ गए? आपको बताया तो है कि अभी आए हैं। मैं जाऊं जी? हाँ हाँ, तुम जाओ, बेबी इंतजार कर रही हो। अच्छा अच्छा। न्याज, वो मेरा मतलब है साहब का मूड कैसा है? समझ गया। बात यह है पीए साहब का मूड अच्छा है। एक अजीब बात है, जैसे जैसे साहब की रिटायरमेंट करीब आ रही है ना, साहब का मूड अच्छा होता जा रहा है। ये सर। ओके सर, आया सर, बुला रहे हैं। अच्छा, ये फाइल और ड्राफ्ट। राइट। हाँ तो बेबी साहब बाग में चलें? बाग में न्याज, तुम मुझे मामा के घर नहीं ले जा सकते? बेबी साहब, साहब का हुक्म है, आपको तो पता ही है। जब वो इजाज़त दें मैं आपको मामा साहब के पास ले जा सकता हूँ, और जब वो इजाज़त देते हैं मैं आपको ले जाता हूँ ना जी मामा साहब के पास। अब जबकि इजाज़त ना हो, बेबी साहब मैं गरीब आदमी हूँ। हाँ वो तो तुम हो ना। पता है कल मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा, तुम्हारे दोनों बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। क्या सब गरीब लोग मिट्टी में खेलते हैं? पता नहीं बेबी साहब, वैसे सियाने कहते हैं कि बच्चों का मिट्टी में खेलना अच्छा होता है। What a reason। तो बाग में चले बेबी साहब? हाँ चलो, मैं भी मिट्टी में खेलूंगी। लेकिन सर। बोलो नहीं खुर्शीद, अभी मीटिंग में जाने में 15 मिनट हैं। इतनी देर में मैं तुम्हारे ये मसला देखता हूँ। ओके? सिर्फ 15 मिनट में सर? तुम ये सारे केस ऑर्डर में करो, मैं ठीक 11 बजे मीटिंग पे जाऊंगा। यस सर। ओके सर। तैमूर साहब को मिलाओ। चंद मिनटों में कैसे मसला हल होगा?
वो थानेदार तो कह रहा था कि वो छोड़ेगा नहीं जाफर को। मुझे तो लगता है साहब ने टाल दिया है। अभी आप देख तो लें, आखिर उन्होंने कहा है तो किसी से बात तो करेंगे। जी मैंने सुन ली है सारी बात। जी सईद कमाल साहब बोल रहे हैं, मैं समझ गया हूं सारी बात। वो मगर वो प्लीज जरा आप 1 मिनट होल्ड करेंगे? यार वो जो सईद कमाल साहब हैं, सुना था रिटायर हो रहे हैं, तुम्हें कुछ पता है? सईद कमाल? हाँ बस 1 या 2 दिन में रिटायर हो रहे हैं। यूं कहो ना 2 दिन में खत्म हो रहे हैं। सईद कमाल साहब जी जी, बात ये है, आप तो जानते ही हैं कितने मुश्किल होते हैं ये काम, पता है आपको? जी मैं समझता हूँ। तो आप ये कहते हैं कि ये काम नहीं हो सकता? आई एम सॉरी। वैसे कोई और खिदमत हो तो? थैंक यू मिस्टर तैमूर। सईद साहब, मैंने सुना था आप रिटायर हो रहे हैं। शायद आपने ठीक ही सुना। So that's it. हेलो तजम्मुल साहब, सईद कमाल स्पीकिंग। क्या सोच रहे हैं? हाँ? क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं कि मैंने कमाल साहब से बात करके गलती की है। क्यों? अफसर की ताकत उस वक्त तक होती है जब तक वो कुर्सी पे होता है। सब जानते हैं कि कमाल साहब जा रहे हैं, कौन सुनेगा? रिटायरमेंट क्या तजम्मुल साहब, बस यूं समझ लें कि एक फेज खत्म हुआ और दूसरा शुरू। मैं समझा नहीं। छोड़ें, एक दिन सभी जाएंगे। हाँ, लेकिन ये तो बताइए कि आपने मुझे याद कैसे किया? हम तो आपको अक्सर याद करते रहते हैं तजम्मुल साहब। अभी कल ही मैं आपको याद कर रहा था। वो कैसे? आपको याद होगा एक इंक्वायरी हुई थी आपके खिलाफ कोई 7 साल पहले। जी जी जी। ये खादिम भी शामिल था। बड़े दिलचस्प हकायक कवर किए थे हमने। कल इत्तेफाक से मैं रिकॉर्ड देख रहा था उस इंक्वायरी का। वो इतनी पुरानी इंक्वायरी, उसका रिकॉर्ड अभी तक आपके पास है? बस क्या करूं, बुरी आदत समझ लें या मशगला समझ लें। जैसे कुछ लोग टिकट जमा करते हैं, पुराने सिक्के इकट्ठे करते हैं, उसी तरह मैं बाज दोस्तों के रिकॉर्ड इकट्ठे कर लेता हूं। बड़ी ताकत होती है रिकॉर्ड्स में तजम्मुल साहब, सिक्कों से भी ज्यादा। अजीब बात, मेरा मतलब है। जी हाँ, बाज बातें वाकई बड़ी अजीब होती हैं। कोई मेरे लायक खिदमत हो तो प्लीज, मेरा मतलब है कि मैं कोई आपके काम आ सकूं तो। वो आपके तैमूर साहब से एक छोटे से काम का कहा था, लेकिन शायद वो आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं तैमूर से कह दूंगा। मेरा मतलब है कि मैं
थैंक यू तजम्मल साहब। हेलो जी तैमूर साहब, खैरियत जनाब? वो सर, वो मैंने आपके केस के बारे में सोचा है। वो आपने इतने मुद्दत बाद याद किया, कुछ तो होना चाहिए। हाँ, कुछ तो होना चाहिए। That's good. सर, सोचा है मैंने, एक रास्ता निकाला जा सकता है। दुनिया में हर काम के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता है तैमूर साहब। मैं अभी कुछ करता हूँ। थैंक यू तैमूर साहब। That's what I call the chain reaction of power. जी सर। ओके सर। राइट। मीटिंग पर जा रहे हैं। सर, वो आपके पीए खुर्शीद साहब और उनके भाई आए। बोला। बेहतर सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आओ खुर्शीद अहमद। तो ये तुम्हारा भाई है? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले भी कभी ऐसा हुआ? सॉरी सर, लेकिन मुझे शदीद गुस्सा आ जाता है सर, और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहता सर। कुछ पढ़े लिखे भी हो? पिए हूं सर। गुड, शुक्रिया था। इसकी जरूरत नहीं है खुर्शीद अहमद। दैट्स ऑलराइट। मेरी कभी भी जरूरत हो सर, कभी भी, तो आप मुझे अपना गुलाम पाएंगे सर। गुलाम। गुलामों की तो कभी नहीं है। गुलाम। ठीक है खुर्शीद अहमद, चाय पियोगे? नो सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसे और मुझे बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इजाजत सर। खुदा हाफिज। गुलाम। पीए खुर्शीद अहमद, साहब का पीए खुर्शीद अहमद का भाई जाफर जरा से इश्तियाल पर कत्ल भी कर सकता है। अ पोटेंशियल किलर। Okay, Dad. Hello, my son. Come on. मैं चलता हूँ, डैड। हैं? अब निकलूंगा तो कहीं शाम तक पहुंच पाऊंगा। वैसे भी बहुत रफ ड्राइव है। अच्छा, बाय द वे, ये तुम्हारी जो एडवेंचरिज्म है, ये शिकार की मुहिम, ये खत्म नहीं हो सकती? अरसा हुआ कहीं निकले हुए, डैड। फिर वैसे भी वो लोग पुराने दोस्त हैं। वापस कब आओगे?
एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। एक हफ्ता। बहरहाल मैं सोच रहा था कि तुम्हें कुछ इस फर्म के मामलात में भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी तो लेनी चाहिए ना। मैं बेइंतहा दिलचस्पी ले रहा हूँ डैड। मसलन आज ही आपके इनकम टैक्स के माहिर से मिलके आ रहा हूँ। फरीद साहब से बहुत फंसे हुए बेचारे। फरीद फरीद यस, याद आया मुझे। हेलो जी फरीद साहब, मैं हूं। हाँ, वो इनकम टैक्स रिटर्न्स का क्या बना? अरे बाबा, इतना ज्यादा इनकम टैक्स डोंट टेल मी। भाई कंगाल कराओगे मुझे, दिवालिया कराओगे, क्या कराओगे? नहीं नहीं नहीं, आप अभी रुको, अभी आप नहीं कुछ करो, मैं करता हूं यार। ओहो, मसला ही हो गया ये। मेरा ख्याल है कि सईद कमाल साहब से बात करनी पड़ेगी। मगर डैड, कमाल साहब टैक्सेशन में तो नहीं, कहीं और है। हर जगह है, तुम्हें नहीं पता इस बात का। हेलो जी, वो सईद कमाल साहब से बात करवाइए। जी कब? क्यों? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ डैड, फौत हो गया क्या? नहीं, रिटायर हो गया। हमें जैसी प्रोटेक्शन की जरूरत है, बड़ा मसला हो गया। कम ऑन डैड, कोई और मिल जाएगा। नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है, तुम समझे नहीं हो। ये सईद कमाल हैरत अंगेज शख्स था। जितना ये सिस्टम को समझता है, शायद ही कोई समझता हो। कौन सा सिस्टम डैड, 1 नंबर या 2 नंबर? वही जो चलता है। सोचना पड़ेगा कुछ। सईद कमाल की तरफ एक गाल तो बनती है, लेकिन मेरा ख्याल है शाम को घर ही से करूंगा। Okay, Dad. I'm getting late. Okay. See you. Bye. Thank you. हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, मैं देख लूँ सर। कैसर खासर है सर। कैसर खान अभी नहीं। कैसर खान घर पे नहीं है। जी मैं बता। अभी नहीं, अभी कुछ वक्त लगेगा। किस बात में कुछ वक्त लगेगा पापा? दोबारा जिंदा होने में। कौन मरा है? मरा नहीं है, वो समझते हैं मर गया है, मगर वो तो फिर जी उठेगा देखते ही देखते, जैसे जैसे हाइड्रा। एक सर कटे कई सर फूट पड़ते हैं, जैसे जैसे मेडूसा का सर। कोई एक बार देख ले तो पत्थर खा जाए। किसी जमाने में मुझे इश्क था यूनानी देवमाला से। क्या बात है, तुम खाना कुछ रगबत से नहीं खा रही? पापा मैं कल मामा की तरफ जाऊंगी। तो ये बात है। अभी पिछली माह तो गई थी तुम उसके पास,
जी पापा, और कल भी आप मुझे वहां जाने की इजाजत देंगे? ठीक है, लेकिन तुम उसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगी। मैंने तो कभी आपके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया पापा। उसने भी कभी मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा? आप चाहते हैं कि वो आपके बारे में पूछे, आपके बारे में बात करें? बेबी, तुम बाज़ औक़ात बड़ी अजीब बातें करती हो। आप भी तो अभी अजीब बातें कर रहे थे ना पापा, वो पता नहीं क्या हाइड्रा मेडूसा। आप अजीब हैं तो मैं हूं ना। There's something strange about us, Papa, isn't it? कोई भी कॉल आए वही जवाब देना। मैं नीचे जा रहा हूं, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। साल क्या सोच रहे हो? मुझे तो अब मजीद रहस्लों में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, तो फिर क्या करें? फिलहाल तो शहर से मेरा जी भर गया है। हाँ, गांव जाऊंगा, और वैसे भी अपने दोनों चाचों को देखे हुए बहुत लंबा अरसा गुजर गया। दोनों चाचों? मगर तुम तो कहते थे तुम्हारा कोई नहीं है। मगर ये चाचे कुछ और मानो। कोई और मानो? समझा नहीं कुछ। यार असद, ये दोनों मेरे बाबा के थिएटर में काम किया करते थे, और जब बाबा फौत हुए तो थिएटर भी खत्म हो गया। फिर ये दोनों गांव चले आए। इसका मतलब है तुम जा रहे?
और पता नहीं क्यों मेरा जी चाहता है कि मैं उनसे अपने बाबा के थिएटर की बातें करूं, उस जमाने की। क्यों? शायद जब इंसान अपने हाल का सामना ना कर सकता हो तो वो माजी की बात करता है। सुबह 5:30 बजे वाली गाड़ी पर सवार कराना है मुझे, और देखो फ्लैट पर मोटरसाइकिल लेकर आ जाना। ओके बॉस। मैं जरा आशक को जगा दूं। रात कह रहा था उसे जाना है कहीं सुबह। को कहाँ जाना है इतनी सुबह सुबह? ओह बेटा कहाँ जाएगा, 10 बजे से पहले तो वो सो के नहीं उठता। ओहो अम्मा, उठ तो गया हूं। आज तुम भी मैं हैरान हूं कि असद खुद इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गया। तू क्या ये घराना हर रोज इतनी सुबह उठ जाता? तुम अपनी सुनाओ, ये बदपरहेजी क्यों कर रहे हो इतनी सुबह सुबह? ओ, मंसूर की तरफ जा। ओह, मंसूर की तरफ जाना है। क्या अब मुंह अंधेरे ही थिएटर शुरू हो जाएगा यहाँ पे? नहीं बाबा, उसको स्टेशन छोड़ने जाना है। बेटा तुम इसको चाय की प्याली दो, इसकी सुस्ती दूर हो। अरे नहीं अम्मा, अभी दांत साफ करने हैं। अब्बा आप कहीं जा रहे हैं? तुम्हें क्या पता, तुम्हारी तो सुबह 11 बजे होती है। भक्त तो रोज इस वक्त जाते हैं। आपका दफ्तर 8:30 नहीं शुरू होता? वो बेटा दरअसल मैं दफ्तर जाने से पहले वॉक करता हूँ, जरा सैर वैर करता हूँ। देखो ना, जिंदगी को बरकरार रखने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश तो खुद करना पड़ती है? देखो काफी फर्क पड़ा है। कमाल, मुझे पता ही नहीं। इसमें कमाल की क्या बात है भला? अच्छा भाई नीलम बेटे, मैं चलता हूँ। अब ठहरे, आप किसी पार्क में वॉक करते होगे ना, तो मैं मोटर बाइक पे आपको ड्रॉप कर देता। अरे नहीं, तुम मैं चला जाऊंगा, मेरे रूटीन बना हुआ है। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो आप इतनी सुबह उठ ही गए हो।